हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज का जो भी वीडियो आप तैयार कर रहा हूं वो वीडियो आपका जो कंपटीशन का जो मैथ है, काफ़ी बच्चों का जो डिमांड रहा है कि सर आप मैथ की वीडियो बनाइएगा, तो उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है। और मैथ को मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ जिससे सभी बच्चे अच्छे से स्टडी कर सकें। काफ़ी नए बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 पास आउट होते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हम किस तरीके से तैयारी करें या मैथ के किस तरीके से बेस स्टार्ट करें। तो मैं आपको आज मैथ का बेस बताने जा रहा हूँ जिसको आप अच्छे से समझ सकें। अगर हम मैथ के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ अपने आप में एक अजूबा है। इंग्लैंड के व्यक्ति हुए हैं रोजन बैकन, उन्होंने तो सभी विज्ञानों का जो प्रवेश द्वार है, साथ साथ ही जो कुंजी है वो गणित को बताया है। और क्यों ना हो गणित मज़ेदार। आप कुछ भी देखिए, लड़े यानी चाहे बिजनेस देखिए, कुछ भी आप देखिए वहाँ पर आपका मैथ जरूर बैठा ही होगा। अगर हम बात करें कंपटीशन मैथ की तो इसकी कई शाखाएँ हैं, कई जिसमें से अगर देख लिया जाए मुख्य रूप से 3 पढ़ी जाती हैं। कौन कौन सी आपकी अंक गणित जिसे अर्थमेटिक बोलते हैं, बीज गणित एलजेब्रा बोलते हैं, तीसरा आपका रेखा गणित है जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी भी हैं और काफ़ी कई शाखाएं हैं, लेकिन कंपटीशंस के मैथ में सबसे ज़्यादा धूम धड़ाका इन्हीं 3 पार्ट का रहता है। किस किस का? अंक गणित अर्थमेटिक, बीज गणित एलजेब्रा, रेखा गणित ज्योमेट्री। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात बता दें हु इज़ द फादर ऑफ मैथ, हु इज़ द फादर ऑफ मैथ, तो यूनान के एक गणितज्ञ हुए हैं आर्किमिडीज। कौन? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज को ही हम फादर ऑफ मैथ कहते हैं। इतनी बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब बात करते हैं गणित के जो मुख्य भाग हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंक गणित। तो अंक गणित का मतलब क्या है? अंकों का जो गणित है वही अंक गणित है। अर्थमेटिक इसको बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ अर्थमेटिक? जो आपके मैथ के जो जनक हैं आर्किमिडीज, उन्हें ही हम अंक गणित का जनक कहते हैं। जबकि भारतीय जो गणित है उसका जनक कहा जाता है आपके आर्यभट्ट को। अब हम ये बात कर लें अंकों का जो गणित है उसे ही हम कहते हैं अंक गणित। अंक हैं क्या? तो मालूम है जो अंक जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक कुल आपके 10 होते हैं। क्लियर है? 9 के बाद जब ये डबल हो जाते हैं तो संख्या कहने लगते हैं इनको, यानी संख्या जो है वो 10 से लेकर अनंत तक जाती हैं। जबकि जो आपके अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर आपके 10 होते हैं। अब इसमें जो 0 है तो 0 अपने आप में बड़ा अजूबा है। यानी कि 0 एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में अगर हम समझें तो कम से कम मान लो हमें 20 मिनट की वीडियो अलग से तैयार करनी पड़ेगी। आगे चल के देखते हैं, अगर प्रोवाइड हुई तो हम अवश्य रूप से इसको हम आपको बताएंगे। तो अगर हम 0 के बारे में हम बात करें तो इसको हम 0 कहते होते हैं, लेकिन जब इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी तब इसका नाम शून्य रखा गया था। लगभग 430 के आसपास की बात है ईस्वी की कि आर्यभट्ट ने इसकी जब खोज की थी, यानी इसके बारे में जब कहा था कि यदि ऐसी कोई संख्या है जिसे किसी भी अन्य संख्या में जोड़ा या घटाया जाए तो मूल संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? और ये भी कहा था यदि इसमें किसी का भाग दिया जाएगा तो सेम ये हो जाएगी, और किसी संख्या में यदि इसका भाग दिया जाएगा तो अनंत आएगा। तब इसका नाम पड़ा था शून्य। आगे चलकर बहुत ही महान गणितज्ञ हुए हैं ब्रह्मगुप्त। आप अगर ज़्यादा सर्च करोगे और अगर आप कहीं पर भी अगर बुक्स देखोगे तो मोस्टली 70% बुक्स में आपको शून्य के जो जनक हैं वो ब्रह्मगुप्त को ही बताया गया है, जिन्होंने 628 ईस्वी में पहली बार शून्य का प्रयोग किया था। लगभग 628 रहा होगा। तो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, लेकिन 70% यदि आपके शून्य के जो जनक बताए गए हैं वो जनक आपके कौन बताए गए हैं? वो आपके ब्रह्मगुप्त बताए गए हैं। क्लियर नहीं बात? लेकिन जब ये शून्य आपका इस्लामिक स्टेट में पहुंचा, यानी कि अरबिया जो स्टेट्स हैं इस्लामिक स्टेट हैं, तो वहाँ पर शून्य को शिकर कहा जाने लगा। किस नाम से? एग्जाम में आ चुका है कि इस्लामिक स्टेट में शून्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वो शिकर नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है खाली। क्या होता है? खाली। शिकर नाम से शून्य को जाने लगा। और जब ये अपनी यात्रा में और आगे बढ़ा, फ्रेंच इटालियंस यानी कि यूरोप में जब ये पहुंचा तो शून्य का नाम पड़ गया 0। क्या नाम पड़ गया? 0।
यानी जो जीरो है वो भारत की देन नहीं है, जीरो नाम भारत की देन नहीं है, भारत की देन है शून्य। जबकि जो यूरोप है वहाँ पर इसको कहा जाने लगा जीरो। ये बात ध्यान रखेंगे, इस्लामिक स्टेट में शून्य को कहा जाता है सिकर, जबकि यूरोपीय क्षेत्रों में फ्रेंच, इटालियन से इन लैंग्वेज में अगर देख लिया जाए तो शून्य को कहा जाता है जीरो। जबकि भारत में जब इसकी खोज हुई थी तो दोनों ही जो गणितज्ञ हुए हैं, चाहे वो आर्यभट्ट रहे हों और चाहे वो आपके ब्रह्मगुप्त रहे हों, उन्होंने इसको शून्य कहा था। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। तो कहने का मतलब है जहाँ पर अंकों का खेल हो, अंक दिए जाएं और आपके क्वेश्चन उनसे पुटअप हों और उनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सभी टॉपिक आपके अंकगणित में पढ़े जाएंगे। जैसे एवरेज है, आपका परसेंट है, रेशियो है, नंबर सिस्टम है, लड़बी यानी आयु है आपका, अगर देख लिया जाए टाइम एंड वर्क है, सभी टॉपिक जिसमें से आपके डिजिट दिए जाते हैं प्रश्न में, उन्हीं डिजिट की सहायता से हम उनको करते हैं सॉल्व, तो वो सभी आपके टॉपिक जाते हैं अंकगणित में। कंपटीशन एग्ज़ाम में अंकगणित के प्रश्न लगभग 60% यानी 60% पूछे जाते हैं। ये बात कहा जाता है यदि किसी बच्चे का यदि अंकगणित अच्छा है तो परसेंट में ये मान लो काफ़ी अच्छा है, यानी कंपटीशन लेवल में अगर परसेंट खेल देख लिया जाए तो एक एवरेज में लेकर वो बच्चा काफ़ी अच्छा करता है। जबकि अगर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा नाम आता है बीजगणित। अब बीजगणित को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? बीजगणित का मतलब होता है संख्या का पता लगाना, जबकि इसमें संख्या दी जाती हैं, इसमें होता है संख्या का पता लगाना। आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, जैसे अगर हम बात कर लें आपके अलजेब्रा यानी a + b का होल स्क्वायर, आपने देखे होंगे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो a और b हैं, यहाँ पर अभी वैल्यू कोई क्लियर नहीं है, लेकिन जब इसको हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू यहाँ पर क्लियर हो जाती है। a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा, यानी कि वैल्यू ज्ञात करने के लिए, किसी नंबर को ज्ञात करने के लिए हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, जबकि उस नंबर का प्रयोग जहाँ किया जाता है वो किया जाता है अंकगणित में। क्लियर इतनी बात। अगर हम बात कर लें कि हु इज़ द फादर ऑफ अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित का जनक कौन है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो अरब के एक गणितज्ञ हुए हैं, अरब देश के, और नाम था अल ख्वारिज़मी। क्या नाम था? अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी, उनको अलजेब्रा बीजगणित का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब इसमें आपके जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं तो समथिंग मान लो ओनली 10% समथिंग क्वेश्चन, यानी एक या दो क्वेश्चन इसके बनाए जाते हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम में रहते हैं। जबकि आपके CGL देख लिया जाए, MTS है, उसमें इनका परसेंट बढ़ जाता है। लेकिन बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, जैसे पुलिस है, आपकी SSGD है, लड़बी ऑन भी जो आपके देख लिया जाए तो एक मीडियम जो एग्ज़ाम रहते हैं तो उसमें जो बीजगणित है वो आपका लगभग 10% यानी कि समथिंग 2 या 3 क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। अगर हम आगे बढ़ जाएं तो तीसरा जो गणित है उसका नाम आपका क्या है? रेखा गणित। नाम से पढ़ रहा है रेखा का गणित, यानी लाइन मैथ। अब रेखा से अगर हम देखें तो ज्यामिति भी तैयार हो सकती है। रेखा के बारे में अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री भी उसमें पढ़ी जा सकती है। तो रेखा गणित जो अगर देख लिया जाए तो उसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है आपका ज्यामिति और दूसरा होता है त्रिकोणमिति। अब रेखा गणित है क्या? तो रेखा पहले बनेगी, फिर रेखा से बनने वाली जो भी शेप होगी तो उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे, रेखा से बनने वाले कोई भी चित्र हैं, यानी चित्रों का गणित अगर हम बात कर लें, कोई भी शेप है, अगर कोई भी चित्र है उसका जो रिलेटेड गणित है वो आपके रेखा गणित के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अब ये दिमाग में उठता है कि रेखा गणित आखिरकार आया कहाँ से है। तो अगर हम बात कर लें तो एक देश है ग्रीक, और ग्रीक देश के एक गणितज्ञ हुए हैं और आपने नाम सुना होगा यूक्लिड। क्या नाम? यूक्लिड। जो यूक्लिड हैं उनको ही हम रेखा गणित का यानी ज्यामिति या रेखा गणित का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले शेप तैयार की थी। उन्होंने बताया था कि यदि हम कुछ विशेष सूत्रों द्वारा विशेष चित्रों के हम अलग अलग उनके मापदंड निकाल सकते हैं तो कौन? यूक्लिड को हम रेखा गणित या ज्यामिति का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रेखा गणित मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। पहला ज्यामिति और त्रिकोणमिति। ज्यामिति में बहुत ही प्यारी चीज़ पढ़ी जाती है जो बड़ा मज़ेदार है, नाम उसका होता है मेंसुरेशंस, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। यदि कोई भी यदि जगह है
तो उस जगह की 3 विशेषताएं होंगी। विशेषता क्या, वो 3 उनके गुणी मान के चलो। अगर हम इनको रिलेटेड लेकर चलते हैं किसी पर्सन से, तो हम बात कर लें तो क्षेत्रमिति का पहला होगा परिमाप, पैरामीटर बोलते हैं। दूसरा होता है क्षेत्रफल, जिसे हम एरिया बोलते हैं। जबकि तीसरा होता है आयतन, से वॉल्यूम बोलते हैं। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये बला क्या है, आप बीच बीच में इनको लिखते चले जाना, यानी क्या समझा रहे हैं। तो अगर हम बात कर लें परिमाप है क्या, तो ये पक्की बात है, परिमाप है क्या, तो कोई भी मान लो आपकी अगर शेप है, कोई भी शेप है, मैंने आपके एक आयत बनाया है, वर्ग हो सकता है, आपका वृत्त हो सकता है, कोई भी बहुभुज हो सकता है, प्रिज्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसके चारों कोनों पर यदि हम कोई हुक लगा दें और हुक लगाने पर इसको हम घेर दें, तो इसको घेरने में जो हमें लंबाई लगेगी, चाहे वो तार की हो, चाहे बाड़े की हो, चाहे कुछ भी हो, तो हम ये बात कह सकते हैं ये जो लेंथ निकलेगी, तो ये लेंथ इस चित्र की या इस शेप की क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। अब यही चीज़ वृत्त में परिधि नाम से जानी जाती है। तो अगर हम बात कर लें तो कोई भी यदि चित्र है, कोई भी चित्र है और उसको अगर हम घेरें, तो घेरने पर जो हमें लंबाई प्राप्त होगी, जो भी हमें लेंथ मिलेगी, वही लेंथ उस चित्र का क्या कहलाएगी, परिमाप कहलाएगी। कई आपके शेप पढ़ने को आगे आपको मिलेंगी। अब क्षेत्रफल क्या है, इसने कितनी जगह घेर रखी है, कितनी जगह जो घेर रखी है वही जगह आपका क्या कहलाएगी, क्षेत्रफल कहलाएगी। इसको एरिया बोलते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें कमरे में बिछाने वाली जो टाइल्स हैं या फिर जो कालीन है, वो उस फर्श का क्या कहलाती है, क्षेत्रफल कहलाती है। अब हम बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम क्या होता है। आपने बात देखा होगा कि ट्रॉली है, उसमें रेत भरकर आता है, आपने भुस भरा हुआ देखा होगा किसी कमरे में, तो भुस की मात्रा, रेत की मात्रा, वो आपके उस चित्र यानी उस शेप की क्या कहलाएंगी, आयतन। तो ये बात कह सकते हैं रेत की जो मात्रा है वो ट्रॉली का आयतन कहलाएगी, जबकि भुस की मात्रा एक कमरे का आयतन कहलाएगी। क्लियर नहीं बात। तो अच्छे से, और त्रिकोणमिति क्या है, आपके ट्रिकोणमिति से होती क्या है, साइन कॉस कोसेक, आपने नाम सुने होंगे। आपके विशेष कोण, ऊपर देखने पर नीचे देखने पर जो कोण बनते हैं, उनकी जो स्टडी की जाती है वो त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन क्या है, जो मीडियम्स जो आपके एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें ये बहुत ही ना के बराबर रहता है। और इसकी जो अगर हम बात कर लें रेखा गणित की, तो ये लगभग 30% में ये आपका पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं ज्यामिति से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा ज्यामिति से रिलेटेड बनते हैं, क्योंकि ज्यामिति 2 प्रकार की चलती हैं। एक आपकी चलती है शेप पर, जबकि दूसरी चलती हैं आपकी ज्यामितियाँ कोण पर। जैसे न्यूनकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। इसमें कोण क्या है, जीवाएँ क्या हैं, तो इनके बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्यामिति यानी कि रेखागणित के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। अब इनसे जो रिलेटेड जो भी कुछ आएगा, जैसे अर्थमेटिक का जो पहला टॉपिक है जिसमें हम शून्य के बारे में बात करके और भी संख्याएं हैं, तो उनके बारे में अगर हम बात करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, मैं आपको वीडियो अपलोड करता चला जाऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। और कोशिश रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से नई नई जानकारी देने की हम कोशिश करें। और स्टार्टिंग कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और बस ऐसा ही आपको हम सपोर्ट चाहते हैं। और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स विद मिनी सॉल्व, यानी कि छोटा सा एक तरीका या फिर एक कोई ऐसा फंतुर जिसे हम ट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें आपके कुछ ही सेकंडों में आप सवालों को हल कर सकें, हमेशा मैं आपके लिए लाता रहूँगा। शॉर्ट्स भी मैं बहुत वैसे बेहतरीन तैयार करता हूँ, जिससे बच्चों के दिमाग में बिल्कुल बैठता चला जाए। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंकगणित के पहले टॉपिक नंबर सिस्टम में। जय हिंद, जय भारत।